अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा आलू और मटर का सालन। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। ग्रेवी चेक करें आप ज़रा कितनी ज़बरदस्त है इसकी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है आलू मटर का सालन। नान के साथ में इसको टेस्ट करूँगी, बहुत मज़े का लगता है ये। पहले तो मैं आपको आलू चेक कराती हूँ कितने अच्छे से गले हुए हैं ये देखें आराम से टूट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने टेस्टी बने हैं कि हाथ नहीं रुक रहा है, इतने मज़े का इसका टेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये जाएगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको, प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ये जाएगा इसमें। फिर से इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज के साथ साथ ज़ीरा भी अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर शुरू में ही ज़ीरा डाल देते हैं तो ज़ीरा ओवर कुक हो जाता है, थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है इसके अंदर, तो मैं इस तरह से डालती हूँ इसमें। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, बस ये इतनी ही करनी है। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये जाएंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको क्या करना है। 10 मिनट के लिए मैंने टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको कवर करके रखा था लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें टमाटरों का कलर भी चेंज हो जाता है और बड़ा अच्छा सा मसाला बनेगा इसका। इस तरह से इसको मैश भी कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं। मसाले शामिल करूँगी इसमें। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितनी आपके खाई जाती हैं। भुनाई करेंगे, मसाले की खूब अच्छी सी भुनाई करनी है तो टेस्ट निकल के आए। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि मटर आलू अच्छे नहीं बनते, तो भुनाई नहीं कर रही होती है सही से, इस वजह से उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे तो टेस्ट निकल के आता है। भुनाई भी करते रहेंगे, टमाटरों को इस तरह से मैश भी करते रहेंगे, स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी इसकी। लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी सी मसाले की देखें भुनाई करी है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये देखिए फटा फटा हो गया मसाला। खूब अच्छी सी मैंने इसकी भुनाई कर ली है ताकि टेस्ट निकल के आए। 1 पाव मैंने ये आलू लिए हैं, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और 1 हरी मिर्च लिए, इसके 2 पीस कर लिए हैं, ये डालेंगे इसमें। 1 पाव मैंने मटर लिए हैं, ये जाएंगे इसमें। मैं अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग जितनी क्वांटिटी बनाए तो मसाले और सारी चीज़ें आगे पीछे कर लीजिएगा। मसाले के साथ मिक्स करेंगे आलू और मटर को। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी, देखें मटर भी नज़र आ रहे हैं, आलू भी नज़र आ रहे हैं। आलू मटर का सालन है तो भाई आलू भी नज़र आने चाहिए और मटर भी नज़र आना चाहिए। ये देखें मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके लिए शोरबे के लिए पानी डालूंगी ताकि आलू और मटर दोनों गल भी जाएं। 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाएँ, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आलू मटर को मैंने गलाने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। आधा घंटा हो गया है। ये देखें बेहतरीन से ये गल गए हैं और इसका शोरबा देखें बिल्कुल परफेक्ट है। आलू भी नज़र आ रहे हैं, मटर भी नज़र आ रहे हैं। मैं चेक कराती हूँ आपको आलू। ये देखें आराम से टूट रहे हैं, बहुत अच्छे से टेंडर हो गए। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये जाएगी, मसल के डालूंगी हाथ पे, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, मिक्स कर देंगे इसको।
गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे इसको दम पे रखती हूँ ताकि लास्ट में जब मैंने चीज़ें डाली हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। उसके बाद में डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आलू मटर का सालन तैयार हो गया है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें बेहतरीन सा ये बना है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी डालने के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये सालन आलू मटर का। एक बार ये आलू मटर का सालन आप अपने घर पे बनाएंगी तो बार बार बनाएंगी, इतने मज़े का बनता है ये। आलू मटर का सालन मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया है हरे धनिए के साथ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू मटर का सालन तैयार किया है जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। गरम गरम नान के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। बॉइल्ड राइस के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी ये मज़ेदार सा आलू मटर का सालन बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।